Hello, dear students. Today we'll start with electric charges and the field. And our today's lecture that will be the electric field. Okay, 12th class physics. We can start with electric field. Now, electric field. Now we can say that the electrostatic force between the two charges, let it be, I can say, ये हो गया आपका Q चार्ज और इसका मैंने पॉइंट लेता हूँ O और इसमें क्या होता है, हियर देयर विल बी हैविंग द पॉजिटिव चार्जेस आते हैं और यहाँ पे ये हो गया आपका टेस्ट चार्ज, उसको मैंने पॉइंट P लेता हूँ और इसका जो चार्ज है दैट इज Q0। अच्छा, मैं अभी क्या करता हूँ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए चाहता हूँ। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना, यहाँ पे जो आपका टेस्ट चार्ज है, दिस इज अ पॉइंट, टेस्ट चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फर्स्ट थिंग आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स। इफ इट विल बी एग्जिस्टिंग द इलेक्ट्रिक फोर्स, देन वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब है हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी टाइम पे वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ई क्या होता है, आई मीन टू से ए वेक्टर अपॉन योर क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या होता है, टेस्ट चार्ज। अच्छा, हमारा इफ आई कैन से, आई मीन टू से द एसआई यूनिट, द ए वेक्टर, ये क्या होता है, एम एल टी टू द पावर -2 अपॉन योर क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या होता है, दैट इज नोन एज योर चार्ज। अच्छा, चार्ज क्या होता है, हमारा करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो इसका मतलब क्यू क्या हो गया, आई मीन टू से I इंटू टी। ये I को हम क्या कहते हैं, दैट इज एम्पियर, और ये टाइम हो गया आपका, आई मीन टू से सेकेंड हो। तो मैं अभी लिखूंगा एम एल टी टू द पावर -2 और चार्ज हो गया, आई मीन टू से एम्पियर इंटू योर टाइम। तो आई कैन राइट एम एल टी टू द पावर -3 टाइम और एम एल टी टू द पावर -3 और ये हो गया एम्पियर टू द पावर -1। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, हमारा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम इसको कहते हैं, आई मीन टू से वोल्ट अपॉन मीटर। मैं भी लिख सकता हूँ वोल्ट मीटर टू द पावर -1, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये मैंने आई मीन टू से बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड एसआई यूनिट में कैसे निकालते हैं और इसमें कैसे निकालते हैं। नाउ मैं अभी आपको सिखाता हूँ, आई मीन टू से एक पॉइंट चार्ज। लेट इट, मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया, इसी पॉइंट चार्ज को आई मीन टू से एक डिस्टेंस मैंने क्या किया, आई मीन टू से दिस इज योर डिस्टेंस, लेट दिस इज योर आर वेक्टर, और ये हो गया मेरा टेस्ट चार्ज। अच्छा, हमारा कूलम्ब्स लॉ में क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू योर कूलम्ब्स फोर्स, ओके, अकॉर्डिंग टू योर कूलम्ब्स लॉ, फोर्स क्या होता है, एफ दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो, ये हो गया आपका सोर्स चार्ज, क्या कहते हैं इसको, सोर्स चार्ज। ये हो गया आपका टेस्ट चार्ज, ये दोनों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो सोर्स चार्ज में जो हमारा आई मीन टू से चार्ज है, ये कितना था, क्यू। अच्छा, इसका कितना था, आई मीन टू से क्यू नॉट अपॉन ये हो गया आपका आर स्क्वायर, ठीक है, दैट इज नोन एज योर फोर्स। अच्छा, और हमारा ई क्या है, दैट इज नोन एज योर ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो मैं अभी क्या लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, मेरा क्यू नॉट ऑलरेडी था, मैं क्यू नॉट को चुपचाप रखता हूँ, और ये हो गया क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अभी मैंने क्यू नॉट को कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा, नाउ आई कैन से, अभी यहाँ पे हमारा ये जो दोनों चार्ज के बीच में एक यूनिट वेक्टर रहता है, आई मीन टू से आर कैप, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई वेक्टर दैट इज इक्वल टू, आई मीन टू से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, ये हो गया आपका हमारा पॉइंट चार्ज में हमने कैसे निकालते हैं। नाउ आई कैन से, मैं अभी क्या करता हूं, लेट इट बी, वी हैव टू फाइंड आउट द, ये मैंने के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिया और इसमें के ओरिजिन लिया। इसमें मैंने क्या किया, एक पी पॉइंट लेता हूं। ओके, इसी पॉइंट का जो चार्ज है ये तुम्हारा क्यू नॉट है। अच्छा, मैं अभी क्या करता हूं, यहां पे दो सोर्स चार्ज लेता हूं, पॉइंट चार्ज लेता हूं। मैं अभी इसको लेता हूं Q1, इसको मैं लेता हूं Q2। मैं इसमें निकालूंगा हाउ यू कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द एक्सप्रेशंस फॉर दैट। मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया, ओके, और इसको ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पे जो ज्वाइन कर दिया उसको मैंने लेता हूँ आर वेक्टर। अच्छा, अब ये हो गया तेरा ओरिजिन, ये हो गया आपका Q1, मैं भी लेता हूँ R1 वेक्टर। अच्छा, ये हो गया तेरा ओरिजिन, ये हो गया तुम्हारा Q2, मैं लिखूंगा R2 वेक्टर। अच्छा, अभी क्या है, ये हो गया पॉइंट चार्ज, ये हो गया आपका सिंगल पॉइंट से मैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। तो मैं अभी क्या लिखूंगा, R2P वेक्टर, मतलब यहां से यहां तक हमारा M से चार्ज पास करता है। मैं इसको यहां पे एरो मार्क दे देता हूं। इसका क्या होगा, फ्रॉम Q1 टू P, तो यहां पे क्या होगा, आपका जो डिस्टेंस है R, और ये हो गया 1P का वेक्टर, उसको मैंने आरो मार लेता हूँ। और सभी का यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, R1P का वेक्टर, R2P का M से वेक्टर, और जिसका यूनिट कैप है उसको मैं यूनिट कैप पे लगा दूंगा। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी क्या करूँगा, लेट इट बी, इसका, हाँ, इसमें क्या होगा, मैं अभी इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए चाहता हूँ। ये हो गया आपका E1। अच्छा, एक चीज़ है, यहाँ पे हमारा जो फोर्स होगा और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, इसका भी हो गया आपका M से E2। इसका मतलब है यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो मैं अभी क्या करता हूँ, दोनों को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में डिवाइड कर देता हूँ। तो इसका मतलब है ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E, दैट इज इक्वल टू E1 प्लस योर E2। अच्छा, अभी कहोगे सर E1 कैसे निकालूंगा। अच्छा, E1 के लिए हमारा फोर्स हो गया F1 अपॉन Q0। अच्छा, फोर्स क्या हो गया, 1/4πε0, और ये एक मेरा Q0 था, और यहाँ पे हमारा ये हो गया Q इंटू योर M से ये Q1, Q0 अपॉन, और ये क्या था, R1P का स्क्वायर, ओके, और R1P का क्या, ये हो गया आपका E1। अच्छा, E2 मैं कैसे निकालूंगा, एग्जैक्टली वही स्टाइल है, 4π, ये Q1 कैंसिल हो गया, 4πε0 Q0 Q2 इंटू Q0 अपन R2P वेक्टर स्क्वायर R2P का क्या, Q0 भी कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे जब मैंने डिफरेंट M से पॉइंट चार्जेस लिया और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए चाहता हूँ, तो दिस इज द सम ऑफ M से E1 E2, और इसमें क्या होगा, ये हो गया 1/4πε0, और मैंने ये हो गया मेरा Q1 अपन R1P का स्क्वायर, R1P का क्या, प्लस ये हो गया आपका Q2 R2P का स्क्वायर इंटू R2P का क्या। अच्छा,
तो यहाँ पे क्या होता है, वी हैव टू फाइंड आउट दैट E दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², जिसमें क्या होता है कि लेट इट बी, मैंने आपको बताया ये हो गया मेरा सोर्स चार्ज, ये हो गया मेरा पॉइंट, और ये सोर्स चार्ज को मैंने आई मीन टू से लेट इट बी मैंने Q लिया था, और ये हो गया आपका P एंड दिस इज योर Q0। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ, ये हो गया मेरा फोर्स। तो ये जो फोर्स मैं दे रहा हूँ, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन फॉर्म एज ए सिमेट्रिकल, इफ यू कैन ड्रॉ इट विल बी फॉर्मिंग सिमेट्रिकल मैनर। दिस सिमेट्रिकल फॉर्म, जिसमें क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड ऑफ योर E दैट विल बी सेम, बट आपका जो R आई मीन टू से डायरेक्शन दैट विल बी डिफरेंट। नाउ यू कैन से अबाउट I mean to say superpositions of your electric field, and we can say about that is known as your superposition, how the superpositions of your electric field form. सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं अभी एक पॉइंट लेता हूं, लेट दिस इज योर P, और जिसमें मैंने क्या किया, डिफरेंट चार्ज लेता हूँ, लेट दिस इज योर Q1 चार्ज, दिस इज योर Q2, दिस इज योर Q3, दिस इज योर Q4, ओके। अच्छा, और यहाँ पे मैं उसको क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ, और ये क्या हो गया, R1P वेक्टर, दिस इज योर R2P वेक्टर, दिस इज योर R3P वेक्टर, दिस इज योर R4P वेक्टर। जब मैंने सुपरपोजिशन का बात करता हूँ, दैट इज द सम ऑफ आई मीन टू से ऑल द पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो Q1 है उसका भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है E, मैंने आपको पहले से बता दिया था, जहाँ पे फोर्स जा रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका E1, और इसका क्या हो गया, दिस इज नोन एज योर आई मीन टू से E2, ओके, दिस इज नोन एज योर E2। तो इसका मतलब है आपका जो P होगा E, तो मैं अभी क्या करता हूँ, E, ये देखो मैंने रिजल्टेंट बना दिया, दैट इज इक्वल टू E1 प्लस योर E2, हो गया काम। अच्छा, अब मैंने Q3 के पास आ रहा, तो Q3 में क्या होगा, Q3 में ये हो गया आपका, दिस इज योर नोन एज योर E3। अच्छा, इसी E3 को मैं अभी रिजल्टेंट बनाने के लिए चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले जाता हूँ, उसको जोड़ देता हूँ और इसको जोड़ देता हूँ, और ये हो गया मेरा रिजल्टेंट, दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। समझ पा रहे हो, एग्जैक्टली 4 को मैं करूँगा तो ये हो गया E4, और मैंने पॉइंट लिया यहाँ पे और ये फिर दोनों को जोड़ दिया, तो इसका मतलब है हमारा E हो गया E1 प्लस E2 प्लस E3, और ये हो गया E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, ऐसे मेरा चलता रहेगा। अच्छा, तो इसका मतलब है भाई, जहाँ पे मैंने एक पॉइंट लेता हूँ, जो जो चार्ज उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वही तो काम करेगा ना, तो और सभी तो पॉइंट को मैंने तो काम नहीं करूँगा ना, ठीक है ना। तो मेरा अभी 4 आई मीन टू से Q1, Q2, Q3, Q4 है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट के साथ हमारा P पॉइंट के साथ Q0 के साथ बना रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ही तो मैं निकालूंगा ना। अच्छा, नाउ तो मैं अभी हमारा जो सुपरपोजिशंस ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हमारा क्या हो गया, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En तक, ओके, जिसमें क्या होता है आपका आई मीन टू से n नंबर ऑफ आई मीन टू से आपका पॉइंट चार्जेस है, और मैं अभी निकालता हूँ ओनली एक ही पॉइंट में, आपको दिखा दिया था। अच्छा, पहले मैंने आपको E1 जो लिया था, मैं इसको क्या बताया था, 1/4πε0, और यहाँ पे हमारा था आई मीन टू से E, पहले तुम कैसे निकालोगे, F निकालोगे कूलम फोर्स में, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0, ओके, Q, और ये हो गया आपका Q0
और Q में यहाँ पे मैंने 1 से 0 तक जा रहा हूँ, तो मैं इसे लिखूंगा Q1, ओके। अच्छा, डिवाइडेड बाई R1P वेक्टर का स्क्वायर इंटू R1P का क्या, ओके। एग्जैक्टली मैं E1 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, तो इसका मतलब E1 क्या हो गया, F1 अपॉन योर Q0। अच्छा, तो इसका मतलब है F1 क्या हो गया, 1/4πε0, ये हो गया आपका Q0, तो पहले था, और ये मेरा हो गया Q1 इंटू Q0 अपॉन R1P वेक्टर का स्क्वायर इंटू R1P का क्या। अच्छा, तो इसका मतलब है Q0 कैंसिल हो गया। अच्छा, नाउ मेरे पास अभी क्या रह गया, 1/4πε0 Q1 अपॉन R1P वेक्टर का स्क्वायर इंटू R1P का टू से क्या, ये हो गया E1। भाई एग्जैक्टली जैसे E1 निकालता हूँ, आपने E2 भी निकाल सकते हो, E3 भी निकाल सकते हो। तो मैं अभी आके ओवरऑल रिएक्शंस लिखने के लिए चाहता हूँ। तो ओवरऑल रिएक्शंस के लिए हम क्या करेंगे, तो नाउ आई कैन से अबाउट टू से हमारा क्या होगा, ये हो गया 1/4πε0, चुपचाप रखा, समेशन ले लिया, ओके, I1 टू अप टू n तक, ठीक है। और ये देखो Q1 Q2 Q3 ऐसे मेरा चलता रहेगा ना, तो मैं क्या लिखूंगा, QI अपॉन, और ये देखो R1P 2P 3P ऐसे चलता रहेगा, तो मैं लिखूंगा RIP, ओके, का स्क्वायर इंटू RIP का क्या, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ये RIP को मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो मैं कैसे लिखता हूँ, मैंने सिंपल से लिखा 4πε0 समेशन दिया I1 टू n, ठीक है, QI को रखा, ये RIP को कैसे लिखता हूँ, R माइनस R, ओके, और ये हो गया आपका I टोटल टू से मॉड का स्क्वायर इंटू R माइनस RI डिवाइडेड बाई R माइनस RI का मॉड, ये सभी वेक्टर सिंबल दे दिया, हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/4πε0 समेशन I1 अप टू n तक, और मेरा रह गया QI अपॉन ये क्या रह गया, R वेक्टर RI टोटल का क्यूब, और बाकी क्या रह गया था, R वेक्टर माइनस RI वेक्टर का टू से इसको ऐसे रख देता हूँ, तो ये हो गया आपका, इसको मैंने मॉड में रख देता हूँ, ठीक है, R माइनस RI का मॉड का क्यूब इंटू R क्या, R वेक्टर माइनस RI वेक्टर। So this is known as your to say superpositions of your electric field when we can find out to say point, any point on which that will be having the different point charges are found, and we have to find out the electric field, and this is the expressions on which we can find out the electric field, okay। चलो, तो मैं आज यहाँ तक बता रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास में आपको मैंने और सारी वीडियो मैं आपको अपलोड करूँगा, ठीक है। चलो बाय, हैप्पी